गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, आनंद क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। हम आनंदित कब रहते हैं, खुश कब रहते हैं? जब अपने मन मुताबिक कोई कार्य करें तब हमें परम आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे विसेंट वान गो हॉलैंड का पेंटर हुआ करता था। वो दिन रात पेंटिंग करता था और उसकी पेंटिंग बिकती भी नहीं थी। उनका भाई थियो था जो उनका आर्थिक हेल्प करते थे और इसके परिणाम स्वरूप वो पेंटिंग कर पाते थे। मतलब उनका पेंटिंग एक भी नहीं बिका, लेकिन वो निराश नहीं होते थे। सिर्फ पेंटिंग करते थे, दिन और रात करते थे। कई बार मानसिक पागलपन का दौरा भी पड़ा। उसके बाद भी हॉस्पिटल में भी वो पेंटिंग करते थे। डॉक्टर एगेन का पोर्ट्रेट हॉस्पिटल में बनाया गया था। उनका एक दोस्त भी था जो पेंटर था, गोंगवा। गोंगवा से एक बार लड़ाई हुआ और उसके पश्चात उसके याद में गोंगवा जिस कुर्सी पे बैठता था उस कुर्सी को चित्रित किया कैनवास पर। मतलब पेंटिंग बिके या न बिके, उनको इस बात से मायने नहीं रहता था। उनको सिर्फ अपना काम से मायने रखता था। समय से आगे पेंट कर रहे थे, इसीलिए अवहेलना का शिकार हो रहे थे। उस समय के जितने भी कलाकार थे सभी विसेंट को अवहेलना कर रहे थे, विसेंट की कलाकृति को मजाक बना रहे थे। विसेंट के मरने के बाद विसेंट की एक कलाकृति बिकी, सूरजमुखी फूल, और उसके बाद विसेंट सबसे बड़ा कलाकार बन गया। विसेंट के आगे पिकासो के भी कोई औकात नहीं। वर्ल्ड में विसेंट के नाम से हॉलैंड सरकार एयरपोर्ट बनाई, विसेंट वान गो एयरपोर्ट। तो कहने का मतलब, जो काम अपना हो उसी में परम आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे कोई क्रिकेटर है, क्रिकेट खेलने में बहुत आनंद आता होगा। कोई पेंटर है, उसे पेंटिंग करने में परम आनंद की प्राप्ति होती है। कोई म्यूजिशियन है, उसे गाना गाने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। कोई राइटर है, उसे कहानी लिखने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। या कोई कवि है, उसे कविता लिखने में बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तत्पश्चात उसी आनंद में परमात्मा का दर्शन भी होता है। और जब परमात्मा का दर्शन ही हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद होता है। सचिन के लिए या धोनी के लिए क्रिकेट से बड़ा कुछ नहीं है, या तमाम हमारे क्रिकेट के स्टार के लिए। उसी में परम आनंद की प्राप्ति होती है, उसी में उसका सुख है। कोई क्रिकेटर, कोई एक्टर है तो एक्टिंग में उन्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो परम आनंद की प्राप्ति जहां हो वहीं परम सुख मिलता है और वहीं आनंद मिलता है। मतलब जो काम अपना हो
उसी में परमानंद की प्राप्ति होती है। और आनंद के लिए धन से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे विसंत के पास उस समय कुछ नहीं था, फिर भी परम आनंद था। हमारे पास जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जब हम कंटिन्यू पेंटिंग करते थे, उस समय जेब में हो सकता है 200 रुपया हो या 300 रुपया हो, पर उस समय जितना परम आनंद की प्राप्ति होती थी अभी उतना नहीं होती है, क्योंकि वो कार्य मेरा अपना था। बहुत खुश रहते थे और दिन रात कैनवास लेके जूझते रहते थे, कैनवास से बातें करते रहते थे, और वो सुख का फल आज भी याद है। तो परम आनंद वही है जहां अपना कार्य हो, और जहां अपना कार्य हो वहीं प्रभु की दर्शन होती है, और जहां प्रभु की दर्शन होती है वहीं परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो आपको मालूम चल गया होगा कि आनंद क्या है। धन्यवाद।